जय माता दी भक्तों, आज हम सब मिलकर आरंभ करने जा रहे हैं माँ दुर्गा का पवित्र सप्तशती पाठ। कृपा करके मन को शांत कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य पाठ को सुनिए। माँ दुर्गा सब पर अपनी कृपा बरसाएं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा। महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उसका सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो समेरु पर्वत से जलधारा बह रही हो। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों तथा सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। धनुष कट जाने के बाद देवी ने अपने बाणों से उसके शरीर के अंगों को भी विदीर्ण कर दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के सिंग के मस्तक पर प्रहार किया और देवी की बाईं भुजा पर भी वार किया। लेकिन जैसे ही तलवार देवी की भुजा को छुई, वह दो टुकड़े हो गई। इससे असुर क्रोध से भरकर शूल लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने भी शूल फेंका और उसका शूल 100 टुकड़ों में टूट गया। इसी के साथ देवी ने उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मारे जाने पर चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आया। उसने आतेरी शक्ति फेंकी, लेकिन देवी ने केवल अपने हुंकार से ही उसे तोड़ दिया। तब देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर कूद पड़ा और भयानक युद्ध हुआ। अंततः सिंह ने अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद देवी ने शिला और वृक्षों की चोट से उद्दग्र को मार डाला, मुक्कों और थप्पड़ों से पीड़ित कर दिया। देवी ने गदा से उद्दत को मार गिराया। वज्रपाणी से वाष्पक को, बाणों से ताम्र और अंधक को समाप्त कर दिया। त्रिनेत्रधारी देवी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों का वध किया। तलवार से वड़ाव का सिर काट दिया। बाणों से दुम्र और दुमुक को यमलोक भेज दिया। महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना नष्ट हो गई है, तो उसने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को पीड़ा देने लगा। वह कभी मुख से, कभी खुरों से, कभी पूंछ से, कभी सींगों से गणों को गिराने लगा। कभी दौड़ की गति से, कभी सिंहनाद से, कभी टक्कर मारकर और कभी अपनी श्वास की आंधी से गणों को धरती पर पटकने लगा। फिर वह देवी के सिंह को मारने दौड़ा। उसने धरती को खुरों से खोद डाला, पर्वतों को सींगों से उखाड़ कर फेंका, मुख से गर्जना की। उसके आघात से समुद्र उफनने लगे, पर्वत फटने लगे और आकाश में मेघ बिखर गए। तब देवी क्रोध से भर गई। उन्होंने पाश फेंककर असुर को बांध लिया। बंधते ही असुर ने भैंसे का रूप छोड़ सिंह का रूप धारण कर लिया। फिर हाथी का रूप लिया और अपनी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। इसके बाद उसने फिर भैंसे का रूप लिया और त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। देवी ने अमृतमय मधु का पान किया और हंसते हुए बोली, मूर्ख, जब तक मैं मदिरा पान कर रही हूं तू गरज ले। इसके बाद मेरी तलवार से मारा जाएगा और देवता गरजेंगे। इतना कहकर देवी उस पर झपटी और अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर प्रहार किया। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ। सारी राक्षस सेना भय से भाग गई। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्न होकर देवी की स्तुति और नृत्य करने लगे।